अब घटना है यादव समाज ने रोक दिया। स्वर्ण समाज के बाबा साहब खपते नहीं है क्या? अब 403 करोड़ रुपए आप अंबेडकर जी के नाम पर दे रहे। महापुरुष पृथ्वीराज चौहान हुए नहीं क्या? महापुरुष महाराणा प्रताप हुए नहीं क्या? अम्बेडकर ये अकेला महापुरुष है क्या सरकार की निगाह में? तो फिर तो ये झगड़े होंगे भाई ना, कोई नहीं सरकार पे भी नहीं रोकने गए हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहीं करोड़ रुपए दिए चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति को। आ जाओ ना, एक को 403 करोड़ और एक को कुछ भी नहीं ठेंगा। गाँव में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती निकलती है, जिसके बाद यादव समाज उसको रोक लेता है। उसके बाद पथराव होते हैं और आपस में दो गुटों में विवाद शुरू हो जाता है। वही दूसरी घटना लखीमपुर खीरी की है, जहां अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने के नाम पर एक महिला विरोध करने लगती है और जिसके बाद वहां पर भी जातीय तनाव हो जाता है। वहां पर भी दो गुटों में जो है आपस में टकराव हो जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजपूत समाज से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये जातीय तनाव केवल दलितों के साथ ही होता है या फिर ये कोई राजनीति है या आने वाले चुनाव को लेकर के कोई स्टंट है या किस तरीके की बातें हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण नाना जी हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहली घटना तो कासगंज की है, जहां अंबेडकर जयंती निकलती है, उस पर पथराव होता है और यादव समाज जो कि राजपूत गुर्जर यादव, इन जातियों को अंबेडकर से दिक्कत क्या है आप लोगों को? देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है। मैं समझता हूँ अम्बेडकर जयंती से तो ऐतराज नहीं है। ये गवर्नमेंट कुछ कराना चाहती है, जैसे पहले हिंदू मुस्लिम कराया करती थी, अब ये दलित वर्सेज स्वर्ण कराने का प्रयास है गवर्नमेंट का। क्योंकि अभी एक रैली स्वर्ण समाज दिल्ली में कर रहा था, होने नहीं दी अमित शाह वगैरह ने, और चंद्रशेखर रावण की हुई रैली। इसमें जो ये इस गांव का आप जिक्र कर रहे कासगंज का, यादवों ने जो रोकी है, वो कहीं कोई हुड़दंग इस तरह का रहा होगा जिसे हमें रोकने को मजबूर हुए होंगे। नहीं, उनका तो कहना ये है ऐसा कोई हुड़दंग नहीं है। आप स्वर्ण समाज वालों को दिक्कत है अंबेडकर से। दिक्कत बताई तो मैंने कि एक दलित समाज का आदमी तो कर रहा है रैली, यात्रा भी काट रहा, और महाराणा प्रताप की काटने लगो तुम, कोई लिखड़न दे उसकी परमिशन नहीं है जी थारे पर। तो सो झमेले बतावे, ये सारी जगह ना परमिशन हो, आपसी भाईचारे से देश चल रहा। और मुझे ऐतराज नहीं है, मेरे गांव में ऐतराज नहीं है। मैं तो अपनी जानूं, बहुत बड़ा नेताजी तो मैं हूँ नहीं, एक छोटा सा नेताजी हूँ, वो भी किसान नेता। तो मेरा तो विरोध कहीं है नहीं, पर मेरा सरकार से जरूर विरोध है कि भाई आप एक ही समाज को क्यों बढ़ावा दे रहे? सभी को बराबर रखो ना। एक समाज पर आप एक्ट भी फालतू रखो, जैसे यूजीसी आ गया जिसका मैं विरोध करता हूँ अड़कर। बाकी कुछ समाज के लोग उसका विरोध नहीं करते, मैं फेवर में है, समर्थन में है, वो उनका विचार है, पर इसमें कहीं टकराव नहीं। यूजीसी पर स्वर्ण समाज के लोगों ने आंदोलन किया, ब्राह्मणों ने किया, राजपूतों ने किया और कर भी रहे हैं, और कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ उस आंदोलन में, कोई आगजनी, कोई तोड़ फोड़। बाकी आंदोलन जितना भी दलित समाज ये करता है, ये आगजनी और तोड़ फोड़, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये तो इस तरह की क्यों करते हैं। जब भी जो है ये जयंती निकलती है बाबा साहब अम्बेडकर की हो या दलित समाज कोई भी प्रोग्राम बनाता है, तो ये घटना आती है भाई राजपूत समाज ने रोक दिया, उसने पथराव कर दिया। अब घटना है यादव समाज ने रोक दिया। स्वर्ण समाज के बाबा साहब खपते नहीं है क्या? खपे खपाए हैं हमारा तो फिर ये घटनाएं क्यों होती हैं? घटनाएं में बताया रहा, कुछ उड़दंगी हो, दारू भी पियो हैं, डांस भी, भुंडे डांस भी हो हैं, उसमें किसी को बुरा भी लग जा, कोई दो घूंट वाला भी आकर बीच में भिड़ जा, वो फिर दो समुदाय का झगड़ा बन जा। तो ऐसा नहीं है। मैं खुद आपको बता चुका कि मैं खुद विरोधी नहीं हूँ। हाँ, ज़्यादा मूर्तियों का विरोधी हूँ, ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। जैसे अभी एक बार वहाँ ग्वालियर उसमें लगा दो, हाई कोर्ट में क्यों लगा दो, इनका विरोधी हूँ भाई। अगर उसकी लगाओगे तो फिर दूसरी महाराणा प्रताप की भी लगाओ, सूरजमल जी की भी लगाओ, आप जो है और महान पुरुष हैं पटेल साहब हैं उनकी भी लगाओ। तो मेरा ये है
इसमें देखिए कुछ राजपूत नेता ऐसे हैं जो दलितों के साथ में स्वर्णों का हमेशा कराते हैं, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गए, उन्होंने 403 करोड़ रुपया। वो तो मुजफ्फरनगर में आए, वो तो साफ कह के गए हैं कि भाई जो है महापुरुषों को जातियों में मत बांटो। खुद बांट रहे तो हैं आए ना, थे खुद बांट रहे हैं ना चीफ मिनिस्टर। महापुरुष तो सबके हैं। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, मेरे भी हैं। तो बकायदा खुद कह के गए हैं। अरे भाई मैं मानता हूँ, मैं स्वर्ण हूँ, मैं मानता हूँ महापुरुष सबके हैं, पर दूसरा समाज क्यों विरोध करे भाई। अब 403 करोड़ रुपए आप अंबेडकर जी के नाम पर दे रहे, महाराणा प्रताप के नाम पर दे दो ना, एक को मूर्ति लगवा दो सहारनपुर में। अगर ये डबल इंजन सरकार है, यहाँ तो सहारनपुर में कोई महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति नहीं है, ये लगा दो 1 करोड़ रुपया भाई। 403 करोड़ भाई बांट तो सरकार रही भाई। 403 करोड़ कोई छोटी रकम है क्या? महापुरुष पृथ्वीराज चौहान हुए नहीं क्या? महापुरुष महाराणा प्रताप हुए नहीं क्या? अंबेडकर ये अकेला महापुरुष है क्या सरकार की निगाह में? तो फिर तो ये झगड़े होंगे भाई ना, कोई नहीं, सरकार पे भी नहीं रुकने गए हैं। जिस दिन कोई आधुनिक युग की अगर बात करें, आज़ादी के समय की, तो उस समय तो बाबा साहब ही थे ना जिन्होंने संविधान लिखा, उसके तहत आप लोगों को अधिकार दिए। आधुनिक युग में तो वही थे ना। आधुनिक में महाराणा प्रताप की बात करें, पृथ्वीराज चौहान जी की बात करें, पानी तो पहले हुए, पानी उस समय तो आप और हम थे नहीं थे। पानी घेर दो, खत्म कर दिया। ठीक। चौधरी चरण सिंह जी कहे करोड़ रुपए दिए चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति को, ला भी आ जा भाई। ऐसे बहुत उदाहरण है, एक आधा नहीं है। जो अभी हुए वीपी सिंह ने इनका पटारा दिया, यो आरक्षण वाला जो था, मंडल कमीशन क्या क्या था, है एक मूर्ति कहीं। हम तो सब की डब को देखते भी नहीं, वीपी सिंह के डब को। योगी जी ने ये कहा था मुजफ्फरनगर के मन से कि जैन चौधरी से ज्यादा सम्मान हम लोगों को देना चाहिए चौधरी चरण सिंह जी को। ये तो मन से कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो हम न करें, भारत रत्न दिया इन लोगों ने, हम तो करें सम्मान। चौधरी चरण सिंह तो किसान मसीहा रहे, किसान मसीहा हैं। और आप ये आरोप लगा रहे सरकार सम्मान नहीं करती है चौधरी चरण सिंह। तो क्या मुंह सम्मान कर दिया भाई? नो तो बता। भारत रत्न किसने दिया? रतन देकर रतन अंबेडकर को दे दिया भाई। तो बराबरी में आ जाओ ना, एक को 403 करोड़ और एक को कुछ भी नहीं, ठेंगा है भाई। वाह भाई वाह, बहुत समझदार पत्रकार हुए रे तुम तो। अच्छा बाबा, आप भी बताइए, आप राजपूत समाज से हैं, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपका क्या मानना है? भाई अंबेडकर देख एक अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारतीयों का विरोध कर रहा था। एक तो युमान नाम मोटा सा, ठीक, यानी उन अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीयों का नहीं दिया। क्या बात कह रहे हो? तो क्या बात कह रहे? भारतीयों का साथ ना देते तो फिर जो है कहीं भी एक नहीं क्रांतिकारियों के खिलाफ था। कह रहे क्यों मांग रहे तुम आजादी गुलाम बेटिया। वो तो इस तरह की विचारधारा के थे अम्बेडकर जी। और जहाँ तक संविधान लिखने की बात है, जो वे टाइप कर रहे थे ना, 50 आदमी 100 आदमी, उस टाइप का हेड बनाया रखा था इन अम्बेडकर साहब को। अल्लाह भाई तू हेड है इसका। बाकी लिखने वाले तो 300 आदमी थे और अध्यक्षता थी उसकी राजेंद्र प्रसाद जी की, जो राष्ट्रपति थे। नहीं, प्रधानमंत्री भी संसद में खड़े होकर ये कहते हैं कि इतना महान व्यक्ति कौन होगा सारी जिंदगी जिसके साथ जुल्म हुए हों, और फिर वो पढ़ने के बाद संविधान लिखता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखता है ताकि वो समाज का शोषण कर सके जिस समाज ने खुद उनका शोषण किया। निष्पक्ष संविधान लिखता है। अच्छा, बहुत समझदार की बात कह रहा। इसे प्रधानमंत्री को नहीं पता कि वो विदेश में रहता अम्बेडकर, वहीं पे गया तो शोषण वहाँ हुए रहता, यहाँ हुए रहता। और भेजा किन्ने, सोर्णों ने भेज रखा था, पैसे भी सोर्णों ने दिए। समझदार बहुत है पत्रकार में होते तुम। बात तो ऐसी लिया काट के शोषण होगा। अरे पढ़ा तो वो वहाँ सी, शोषण होगा यहाँ सी। वाह भाई वाह, यह क्या बात हुई। तो क्या कहेंगे अब आप जी, लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है कि भाई अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग, अभी अगर पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति लगनी होती और उस पर विरोध हो जाता तो आप जो है अब तक पंचायत कर देते। पंचायत कर तो नहीं रहे, ये राजपूत समाज तो सोया पड़ा, स्वर्ण समाज सोया पड़ा। ये तो मैं देख के कल वहाँ राजपूत इसकी प्रधानमंत्री की रैली में
जितने राशन डिपो वाले हैं राजपूत, ये ले गए वहाँ आदमी अपने 10-10, 20-20, कुछ स्कूलों के आगे कर्मचारी, वहाँ कुछ स्टूडेंट, आम आदमी नहीं जा रहा है इनकी रैली। विषय पे आते हैं। आप ये बताइए, क्या किसी भी शोभा यात्रा पर पत्थर चलाना सही है? भाई देख, हिंसा के तो हम विरोधी, वैसे तो देखो पत्रकार साहब, यात्रा तो निकलनी चाहिए, हम इसके भी विरोधी है, भाई यात्रा ना निकले। पर हम एक बात जरूर कहेंगे, वो जो ढम ढम बजे इतने वाट का क्या बोल रहे हैं वो, डीजे, इस पर बैन हो जा। और वह कहीं को कार्ड मारे सिर पर कर ले यात्रा, हमें कोई विरोध नहीं है भाई, कहीं को कर ले। वो जो ढम ढम डीजे, उस पर विरोध बहुत हो, वो ढोंडे गाने बजाए। वो तो आज जब आपकी शोभा यात्रा निकलती है महाराणा प्रताप की, तब पृथ्वीराज चौहान को तो तब भी बचता है। हमारी तो कोई होश में ऐसी यात्रा निकल नहीं रही। एक बार महाराणा प्रताप की या पृथ्वीराज चौहान की, हम भी 70 सालों में आ रहे भी जा, तो हमारी तो होश में कहीं ऐसी निकल नहीं रही यात्रा पृथ्वीराज चौहान की, कहीं नहीं निकल रही, ना निकल दे गवर्नमेंट। क्या कहेंगे आप यादव समाज से जिन्होंने पत्थर मारे हैं? भाई हम तो नहीं कहेंगे, रल मिल कर हो, यात्रा यूत्रा इनकी कटवा दो। क्या है ये हमारे दलित भाई, इन्हें नाराज ना करो, एक दूसरे के साथ मिलकर हो, यूं ही मोटा मोटा संदेश है। बाकी जो कहना था हमने कह ही दिया। अब भाई एक का विरोध करवा रही गवर्नमेंट, लड़वा रही, सावधान हो जाओ, गवर्नमेंट के लड़वाए तो लड़ो मत, मुकदमे हो जा, दलित पे एक एक्ट फालतू, थारी जमानत भी नहीं होने की। तो भाई इस करके रल मिल कर रहो, दलित भाइयों को नाराज ना करो। कहीं जरा मरा से घंटे आध घंटे को कूदा फंदे कूद लेने तो है भाई, या गलत है बात? सही बात। बकूद कैद का थक अपने घर सोवेंगे जाकर, और इसमें क्या न्यारी बात कर दे भाई। भाई हमारे तो उनसे अनुरोध है भाई, सभी भाइयों से, कहीं ऐसा दंगा नहीं। आप कभी तो ये कहते हैं भाई, जब गुर्जर राजपूत समाज में विवाद होता है मीर भोज को लेके कि सरकार करा रही है, अब अम्बेडकर जयंती पे और यादव समाज में तो सरकार करा रही है, भाई सरकार क्यों कराएगी? सरकार तो यहाँ ओ भाई पत्रकार सुन मेरी बात, मुजफ्फरनगर से भाषण दे, तुम एक बार तो वहाँ लिखो गुज्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज, फिर उस पर नुका कलश दे इस पर, यही तो सरकार है। वहाँ जो गाजियाबाद में मूर्ति लगी थी, उस पर एक बार गुज्जर लिखवा दिया, दादरी में, फिर उस पर नुका पोचा फेर दा भाई। तो ये जो राड कौन करवा रहा? मैं करवा रहा, गवर्नमेंट। और योगी जी ने तो कानून बनाया कि कोई भी चौपाल नहीं होगी जाति के नाम से। मैं नहीं तो कह रहा, वो चंद्रशेखर कर ले है भाई, उसकी हो रही रोक लो, योगी में दम है तो रोक के दिखा। हम तो जब कहें एक की रोक कर, एक की रोकता नहीं तू, 16 की रोक दे। कहीं करते हो, कहीं 4 आदमी इकट्ठे होते हो। और योगी साहब में एक खूबी हो रहा है, अधिकारियों से मिले, नेताओं से मिले, मेरे जैसे आम आदमी से नहीं मिलता। अच्छा, ये हम मंच से जब उन्होंने भाषण दिया था कि भाई, वो हमारे चैनल पे भी पढ़ा है भाषण योगी जी का, कि भाई महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में मत बांधो, ये देश गुलाम इसीलिए हुआ था कि हमने महापुरुषों को जातियों में बांध दिया था। महापुरुष जो लड़े थे पूरे समाज के लिए लड़े थे, सभी जातियों के लिए लड़े थे। तो इसमें फिर आपने ये भाषण सुना नहीं है उनका? सुना तो फिर भी तो मैं योगी का खिलाफ बोल लूं? बच्चे एक को तो 300-400 करोड़ दे रहा तू, एक महापुरुष को, और एक को 1 रुपया भी दे रहा, ठेंगा दिखा रहा उसे। तो ये कौन बैठ रहा? ये योगी तो बैठ रहा, बीजेपी का है, बीजेपी बैठ रही है, योगी बैठ रहा। भाई मेरी बात देखो, किसी को बुरी लगती हो लगती रहो, पर बैठ रही है सरकार, तुम चौकस रहो। आम आदमियों से मैं अपने भाइयों से कहूँ, चाहे मैं दलित है चाहे मैं स्वर्ण है, भाई आपस में मिलजुल कर रहो, इस सरकार के जान से मनाओ। और फिर जब यह सरकार एक महापुरुष को बढ़ावा दे रही तो बदल लो सरकार को, है भाई। अब जो हुआ है कासगंज में, तो प्रशासन पकड़ तो रहा है दोषियों को, अब वो चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, सब पकड़े जाएंगे। या आपको ऐसा लगता है कि भाई एक ही समाज के लोगों को पकड़ेगी पुलिस? देखो बात सुनो, लखीमपुर खीरी में तो कर रहा झगड़ा वो दलित समाज, वहाँ तुम देखियो 2 गिरफ्तारी होने की नहीं, और यहाँ 50 कर देंगे गिरफ्तार कासगंज में। यानी आपका आरोप ये है कि यहाँ पे जो है यादव समाज के लोगों को ज्यादा पकड़ा जाए, ज्यादा सतावेगी पुलिस, ज्यादा एक्ट लगाओगी उन पर। हमारा ये है, ये पार्शलिटी गवर्नमेंट कर रही, इसलिए
यादव भाई सावधान रहो, ब्राह्मणों से, राजपूतों से, जाटों से भाई सावधान रहो। इन दलित भाइयों से लड़ो भिड़ो ना कतई। गवर्नमेंट लड़वा रही तुम ना लड़ो आपस में। हमारा यू संदेश है भाई। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।